सक्सेस पॉइंट यूट्यूब अपना आपका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए फिर हम लोग के लिए 5 प्रश्न लाए हैं, बोर्ड पर आपके सामने हैं और इस सारा प्रश्न को अभी हम आप लोग के सामने बता रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखिए यदि n बराबर फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 47 माइनस फैक्टोरियल 48 प्लस फैक्टोरियल 49 माइनस फैक्टोरियल 50। इस तरह के प्रश्न है। इसमें इकाई अंक निकालने के लिए कह रहा है। इकाई अंक निकालने के लिए देखिए हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 यानी फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1 यानी 2। फैक्टोरियल 3 को अगर लेंगे हम, इसका मतलब 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 गुना 6 एकम 6। इसी प्रकार यदि हम फैक्टोरियल 4 लेते हैं, इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 लेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 घटते क्रम में लेते हैं। इस 4 के 12 गुना 24 यानी इसका हो गया 24। आप फैक्टोरियल यदि 5 लेंगे यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 120 आएगा। अब जितना भी फैक्टोरियल आगे बढ़ेगा तो उसका इकाई अंक आपका 0 आता ही रहेगा। अतः यदि हम इसका इकाई अंक पूरा निकालना चाहेंगे तो फैक्टोरियल 1 यानी फैक्टोरियल 1 बराबर 1 है तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 लिखे हम, माइनस फैक्टोरियल 2 है यानी फैक्टोरियल 2 का मान आपका 2 है और यहाँ माइनस है फैक्टोरियल 2 तो माइनस 2 दे दीजिए। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लीजिए और फैक्टोरियल 3 का मान होता है। देखिए फैक्टोरियल 3 बराबर 6 इसका मतलब प्लस 6। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है यानी माइनस और फैक्टोरियल 4 का मतलब आप क्या दिख रहे हैं 24। इसका मतलब 24 है तो इकाई अंक लेंगे 24 का तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। 24 का इकाई अंक क्या होगा 4। इसका मतलब हम केवल इकाई अंक ले रहे हैं तो 4 ले रहे हैं। अब इसका यदि आगे हम लेंगे 0 तो नहीं लेना है। इसको यदि हम हल करते हैं तो देखिए इसका अगर करेंगे देखिए 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 खत्म यानी 1 बचेगा। यही आपका एक इकाई अंक हो जाएगा। इकाई अंक आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न मिलता है तो छोड़ना पड़ता है। यदि आपको ट्रिक अगर नहीं पता है कैसे बनाएगा प्रोसेस तो आप नहीं हो पाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2। अब 2 कहता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट गुना 10। इसमें 3 कितना बार आएगा से पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए इसको अगर बनाते हैं तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका से अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 10 है तो 10 को 3 कितना बार आएगा। 5 का था 5 लेते, 3 कितना है यहाँ 3 लिखिए, 3 3 9 यानी यहाँ 3 आ गया। अब ये जो भागफल निकलेगा अगर फिर से हम भाग देंगे यही 3 से, फिर देखिए 3 1 का 3 हुआ। अब मेरा भागफल यहाँ छोट हो गया 3 से यानी अब 1 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो आपका 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा। क्या किया हम यहाँ 10 तक 100 तक लाकर तक 100 में भाग देते हैं। यहाँ 10 तक है यानी 10 को हम 3 से भाग दिए, भागफल आया 3। अब भागफल जो निकला उसको फिर हम भाग के घर में रखकर 3 से भाग दिए यानी 1 बार और आया। अब आगे 1 में 3 से तो भाग लगेगा नहीं तो आप छोड़ दीजिए यानी लास्ट में आपका 3 प्लस 1 यानी 4। 3 कितना बार आया 4 बार। ठीक है, देखिए अब आगे प्रश्न 3 नंबर यानी देखिए 9 पूर्णांक 1/3 प्लस 9 9 यानी 99 पूर्णांक 1/3 फिर देखिए 999। इस प्रकार का प्रश्न यदि दिखे, पूर्णांक मतलब होता है प्लस यानी हम पूर्णांक सब एक जगह लिख ले 9 प्लस देखिए 2 को 9 है प्लस 3 को 9 है प्लस डॉट डॉट कितना है 6 6 गुना है यानी 1 2 3 4 5 6
इसको एक जगह हम जोड़ ले और जितना भी बटा वाला है 1/3 प्लस 1/3 ये भी 6 होगा, क्योंकि 1 9 से चालू हुआ था 6 9 तक, यानी ये 1/3 भी कितना होगा 6 होगा, यानी इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। अगर इस सब को आप जोड़िएगा ना तो कितना आएगा 1 1 1, जोड़ लीजिएगा कितना आएगा 1 1 1, इसको जोड़िएगा तब 5 1 0 4 आएगा, और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 6/3 यानी क्या हो जाएगा 2, इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 1 1 1, 4 एक है 5 2 होगा ना, यानी 5 1 0 और 4 2 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही 3 नंबर। अब आइए 4 नंबर प्रश्न देखिए, विभाज्यता के नियम पर कुछ है। जैसे 81 के पावर 15 है -1 को विभाज्य कौन सी संख्या कर सकता है, ऑप्शन से, यानी 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 81 का आप क्या लिखेगा 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर 4 और पहले से कितना पावर है 15 -1। अब देखिए यहां 3 के पावर क्या हो गया 15 चौक 60 और -1। इसका एक नियम होता है, यदि संख्या का पावर सम रहे, यानी ये 1 है तो इसको 1 का पावर भी हम 60 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी दे सकते हैं। अगर पावर सम है तो वह 3 + 1 तथा 3 - 1 दोनों से भाग लग सकता है। तो आप देखिएगा 3 1 4, ऑप्शन में 4 ही है, 3 - 1 यहाँ अगर ऑप्शन में 2 रहता तो भी आपका हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 3 1 4 है तो 4 हम लगा दिया, वो आपका आंसर हो गया। देख लीजिएगा ईटा आपको, अगर यहाँ देखिए पावर विषम रहता तो केवल प्लस वाला के साथ ही भाग लगता, प्लस वाला उसको भाग कर पाता। जैसे कि हम 3 के पावर 61 -1 दे दे, -1 दिए तो आपका 3 -1 केवल इसका भाग लगाएगा। अगर हम यहाँ पर प्लस दे देंगे तो 3 + 1 ही भाग लगाएगा, लेकिन अगर पावर सम है तो +1 और -1 दोनों भाग लगाएगा। ठीक है, अब आइए 5 नंबर प्रश्न। तो ये कुछ नहीं है, देखिए ये 1000 है तो 1000 का आधा 500, 2 बार लिख लीजिए 500, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र वगैरह होता है n × n + 1/2, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/। ऐसे आपका 1000 रहे, 1 लाख रहे, 100 रहे, 100 रहेगा 50 50 हो जाएगा आंसर, 1 लाख है तो 50,000 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, इसी प्रकार आप लोग अवश्य वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बढ़ाइए आगे। ठीक है, शेयर कीजिए। धन्यवाद।